अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सब्ज़ियाँ ताज़ा ही अच्छी लगती हैं, ख़ास तौर पर धनिया और पुदीना। इतनी शदीद गर्मी में धनिया और पुदीने को 2 से 3 दिन तक ही महफूज़ रखा जा सकता है। इससे ज़्यादा अरसे के बाद ये काले होने शुरू हो जाते हैं और इनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि धनिया और पुदीना आप 2 माह तक ताज़ा ही महफूज़ रख सकते हैं। इसकी पत्तियाँ और डंडियाँ भी काली नहीं होंगी और खुशबू भी बरकरार रहेगी। यहाँ पे मैंने कुछ ताज़ा पुदीना काटा है और सब्ज़ मिर्च भी है मेरे पास। तो सबसे पहले पुदीने से स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में मैंने 1.5 से 2 लीटर पानी लिया है और आधा चम्मच उसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी पाउडर जो भी आप घर में हंडिया पकाने के लिए यूज़ करते हैं वो आपने यूज़ करना है। उसके पानी में, हल्दी वाले पानी में इस पुदीने को हमने 3 मिनट के लिए डुबो देना है। अब ये पुदीना साफ़ था तो मैंने इसी तरह से डुबो दिया। अगर इसमें कोई डस्ट वगैरह लगी हो तो पहले आप इसको सादा पानी से धो लें और उसके बाद इस हल्दी वाले पानी में डालें। 3 मिनट के बाद मैंने इस तरह पत्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया है। डंडियों से अलग कर देंगे। अगर कोई ख़राब पत्ता होगा तो उसको भी निकाल देंगे और डंडियाँ भी अलग कर देंगे। अब ये साफ़ पुदीना मेरे पास है धुला हुआ। अब आप या तो किचन टॉवल के 3 से 4 परत लेके उसके ऊपर इस पुदीने को फैला दें। इसको अगर खुली हवा में भी छोड़ें तो ये मुरझा जाता है, इसलिए हमने ज़्यादा देर इसको इस तरह से खुला भी नहीं छोड़ना। 3 से 4 मिनट इस तरह से रखेंगे और इसको एक पेपर टॉवल लेके ऊपर से भी हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि जो भी पानी है, नमी है, वो ये पेपर अब्ज़ॉर्ब कर ले और ये जो पत्ते हैं बहुत ही अच्छी तरह से हमने इनको ड्राई करना है। अगर आप चाहें तो टॉवल पे भी फैला सकते हैं या किसी भी साफ़ कपड़े के ऊपर फैला के इनको बहुत अच्छी तरह से खुश्क कर लें। अब मैंने एक पॉलीथिन बैग लिया है और उसके अंदर ये पत्तियाँ डाल दी हैं। इसको आप बिरयानी के लिए या फिर चटनी वगैरह बनाने के लिए या कोई भी ड्रिंक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ़्रेश, खुशबूदार और ताज़ा ही रहेंगी ये, इनका रंग भी ख़राब नहीं होगा। अब ये एक और मैंने पेपर टॉवल का पीस लिया है और इसको इस तरह से तय करके इस पैकेट के अंदर डाल दिया है। अब ये क्या करेगा कि अगर इसमें कोई मॉइस्ट पैदा होगा, नमी होगी, तो वो ये अब्ज़ॉर्ब कर लेगा टिश्यू और ये धनिया इसी तरह से पुदीना फ़्रेश रहेगा। अब मैंने एक स्ट्रॉ की मदद से इसकी सारी हवा भी बाहर खींच ली है और ये इसके अंदर ना हवा है ना नमी है और एक पेपर टॉवल जो है वो एक्स्ट्रा में रखा है। अब मैंने इसको इसका ऊपर नाम भी लिख लिया है और डेट भी लिख ली है। लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर वो डेट ज़रूर लिखें जिस डेट में आप चीज़ को इस तरह से पैक करते हैं। ये देखिए, अब मैंने और पानी लिया है तकरीबन उतना ही, 1.5 से 2 लीटर। उसके अंदर आधा चम्मच हल्दी और डाल दी है। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। पुदीने और धनिए का सेम प्रोसीजर है, इसलिए जिस तरह से हमने पुदीने को महफूज़ किया है इसी तरह आप धनिए को भी महफूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके पत्ते आप ना भी काटें, डंडी समेत भी उसको ड्राई करके डाल सकते हैं। अब मिर्च के साथ ऐसे करना है कि 3 मिनट के लिए मिर्चों को इसी तरह से पानी में, हल्दी वाले में छोड़ा है और उसके बाद इसकी डंडियों को मैंने काटा है सीज़र के साथ। अगर आप इसको खींचेंगे हाथ के साथ तो कई दफ़ा ऊपर से मिर्च फट जाती है और इसमें सुराख हो जाता है। हमने कोशिश करनी है कि उसके ऊपर सुराख ना हो ताकि इसके अंदर नमी ना बाद में ऐड हो और मिर्च उसी तरह से सील ही रहे जिस तरह से मिर्च बंद होती है। इस तरह से इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है और इसके अंदर भी मॉइस्ट नहीं जाता और मिर्च ज़्यादा लंबे अरसे तक चलेगी। ये देखिए, डंडियाँ सारी की सारी मैंने सीज़र से काटी हैं, हाथ से नहीं तोड़ी हैं, खींची भी नहीं हैं ताकि इसमें सुराख ना हो। अब इनको भी इसी तरह से 3 मिनट पानी में रखने के बाद ड्राई कर लेना है। चाहे तो पोंछ के साफ़ कर लें, चाहे पेपर टॉवल से साफ़ कर लें और फिर उसी तरह से बैग में डाल देंगे। आप कोई टिफ़िन भी यूज़ कर सकते हैं, किसी टिफ़िन में एयर टाइट में डाल दें, इस तरह पॉलीथीन बैग में डाल दें या सिंपली शॉपर में डाल के उसको एयर टाइट कर लें। अब मैंने इसमें भी एक टिश्यू रखूँगी इस तरह से नमी जज़ब करने के लिए। आप चाहें तो ब्रेड का छोटा सा पीस भी रख सकते हैं, लेकिन ये टिश्यू जो है ये ज़्यादा बेस्ट है। अब इसमें से भी हवा मैंने खींच के निकाल दी है स्ट्रॉ के साथ। ना इसमें एयर है और ना ही नमी है। इसको भी उसी तरह से लेबल कर लेंगे। डेट ज़रूर कम से कम लिखें कि इस डेट को मैंने ये पैकेट तैयार किया था। अब अदरक है, इसका थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है। सादा पानी लिया है, इसमें हमने हल्दी नहीं डाली है। सादा पानी में इसको डाल के तो 1 से 2 मिनट इसी तरह से हिलाएंगे और फिर टूथब्रश की मदद से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ।
ये देखिए इसमें थोड़ी सी मिट्टी या रेत वगैरह लगी होती है, जिसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये पूरे खाने का जायका ख़राब कर देता है। अच्छी तरह से इसी तरह से इसमें कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो हिडन होते हैं, वहाँ पे हाथ भी पहुँचना मुश्किल होता है, तो ये टूथब्रश उनको भी आसानी से साफ़ कर देगा। ये देखिए पानी आप देख सकते हैं, पानी में काफ़ी ज़्यादा इसके अज्ज़ा निकल के आ गए हैं, यानी ये साफ़ हो गया है। अब हमने इसकी स्किन रिमूव नहीं करनी है, ये इसको स्किन के समेत ही रखना है। इसको या तो फिर हम चॉप करके लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लेते हैं, या फिर अगर ज़्यादा अरसे तक रखना है तो फिर इसी तरह से रख लेते हैं। अब मैं इसको पेस्ट नहीं बना रही हूँ, मैंने इसको फ्रेश ही यूज़ करना है। कई दफ़ा हमें कढ़ाई वगैरह के ऊपर इसके लॉन्ग पीसेस काट के डालने होते हैं, तो हमें फ्रेश ही चाहिए होता है, तो मैं उस हिसाब से इसको रेडी कर रही हूँ। अब इसके पीसेस कर लें मीडियम साइज़ के, और जो ख़राब पार्ट हैं उनको इस स्टेज पे अलग कर दें। जितने भी बड़े पीसेस आप काटना चाहते हैं आप काट लें, और जो ड्राई या ख़राब पार्ट्स हैं उनको अलग कर दें। इसको छीलना नहीं है, उस वक्त छीलेंगे जिस वक्त हमें इसकी ज़रूरत होगी। अब इसको भी एक इसी तरह के सीलबंद पैकेट में डालेंगे हम, और एयर टाइट करके तो इसको भी इसी तरह से रख लेंगे। ये फ्रिज में रखना है, फ्रिज से बाहर नहीं रखना। ये सारी चीज़ें जो हम पैकेट्स तैयार कर रहे हैं हमने इनको फ्रिज में ही रखना है। अब लहसुन की बारी आती है, इसको लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए। अगर इसको इसी तरह से छोड़ दें तो ये उगना शुरू हो जाता है, इसमें से कोंपलें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि इसको इसका जो एक पीस है उसको अलग अलग करें, इनके तमाम पीसेस ये इस तरह से, और जो जड़ वाला हिस्सा है उसको ख़ास तौर पर अलग करें। जड़ से ही ये फूटना स्टार्ट कर देता है, तो जड़ से अलग किया होगा, छिलके से अलग किया होगा, तो ये लंबे अरसे तक इसी तरह से महफूज रहेगा। अगर आप इसके पूरे के पूरे हिस्से ही रखना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, इसके अंदर 2 सिगरेट रख के एयर टाइट करके तो छोड़ दें, तब भी ये नहीं उगता। ये देखिए अब मैंने इसे इसी तरह से कर दिया है बंद, और इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। अब लेमन देखें, लेमन 10 से 15 दिन आराम से ये फ्रिज में इसी तरह से आप इसे रख के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको भी 2 माह तक यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपके सारे एक टिप शेयर करती हूँ। ये आपने फॉइल पेपर लेना है, और इसका ब्राइट वाला पार्ट जो है वो बाहर रखना है, इससे इसमें रोशनी या हवा नहीं जाएगी। इस तरह से इसको बॉल की शेप में बना के तो ये रख लेने हैं, एक टिफ़िन में डाल के इसी तरह से सारे रख लें, तो ये 2 माह तक ईज़िली आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यकीनन टिप्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।